हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो कि पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैथ का होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है, जो प्रश्न पूछ लिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है ना, आपको से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है एग्जाम 2025 के लिए। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के मैथ में VVI ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2025। ये हो गया क्लास 10th के लिए, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा 100%। पहला प्रश्न जो है बहुत बार पूछ लिया गया, अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से देखिए ऑप्शन सही लाएं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। कौन सा है जो कि अपरिमेय, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, अपरिमेय बोला है। यानी कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या याद किए कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, भाई मेरे √16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, परंतु √27 का वर्गमूल है। तो आपका नंबर ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या। फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसकी पूर्णता वर्गमूल नहीं होती है। तो इसमें से पूर्णता वर्गमूल √27 का नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन सही हो गया। देखिए ये बहुत अच्छा है प्रश्न, है ना, जो आपको 2 नंबर में पढ़े होंगे परंतु 1 नंबर में पूछ लिया गया, तो कोई बात नहीं, आराम से बना लेंगे। देखिए लिखा गया कि एक मीनार से 50 मीटर, है ना, 50 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, तो आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे। देखिए मान लीजिए कि एक मीनार है, ठीक है। मीनार के बीच की दूरी दे दिया, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं, ABCD करके मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्योंकि हमको शॉर्ट में बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसके बीच की जो दूरी है, यानी दूरी कितना दे दिया है, तो आप याद रखिएगा 50 मीटर। मीटर को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और हमको पूछा हाइट, यानी एज का मान पूछा है, तो इसका थीटा का मान दे दिया कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। देखिएगा ध्यान से दीजिए, कितना डिग्री दे दिया यहाँ पे, 60 डिग्री थीटा का मान दे दिया है। तो देखिए अगर हमको ऊंचाई दूरी निकालना तो एक ही फॉर्मूला जाते हैं tan थीटा का, है ना। पढ़े होंगे आप, tan थीटा होता है P/B। तो शॉर्ट में निकालेंगे तो P का मान कितना है मेरे दोस्त, ध्यान देखिएगा। P के मान हमको निकालना है, B का मान दे दिया 50, ठीक है, 50 दे दिया। अब देखिएगा tan यहाँ पे रखेंगे 60, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी 50 √3 36 गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो 50 √3 यहाँ पे खोज लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाए समझ में आया ना, शॉर्ट में इसको बनाए ना, जितना शॉर्ट में हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी √अंडर, है ना, 18 √अंडर 50 और √अंडर 98 √अंडर 162 में सारवंत्र ज्ञात कीजिए। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम बताए थे कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना, ठीक है। यानी दूसरा पद यहाँ पे √अंडर 50 हो जाएगा मेरे दोस्त, और पहला पद हो जाएगा √अंडर 18। कैसे घटाएंगे तो पहले देखिएगा, √अंडर आप 50 के कैसे लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि हम लिख सकते हैं 25 गुना कितना 2, ताकि गुना करेंगे तो 50 से आ जाएगा। 18 के कैसे लिख सकते हैं, 18 के कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो आप कहिएगा कि हम यहाँ पे 9 गुना 2 लिख सकते हैं, तो हाँ, तो 25 के वर्गमूल 5 होता है √2, ठीक है। यहाँ पे 9 के वर्गमूल 3 होता है, यहाँ पे √2 रह जाएगा। अब घटा लीजिए तो देखिएगा 5 को में से 3 को घट जाएगा तो 2 को, यानी 2 √2, तो 2 √2 यहाँ पे आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन जो था वो ए सही था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर था। और क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या तीसरा का आंसर कौन वाला सही हुआ, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। बहुत अच्छा प्रश्न, आपको मन भी लग रहा होगा बनाने में, ठीक है। किस तरह से बना रहे देख रहे होंगे। अगले प्रश्न में चलते तो देखिए लिखा गया है कि बहुपद इतना का घात क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे आपको हल करके बताते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन टिक नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे समझाना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुपद के घात पूछा है, घात किसे कहते हैं, तो अचर पर जितना ज्यादा पावर हो तो पहले गुना कर लेंगे। x में करेंगे तो 3x, आपको पता है कि गुना पावर जुड़ता है, 2 यहाँ पे पावर है पहले से एक, यहाँ तो 2 1 3 हो जाएगा। ऊपर में देखिए कितना पावर में 3, यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला लिखा गया है कि वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। मेरे दोस्त आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर आपका संख्यांकी में पढ़ना था कि वर्ग चिन्ह निकालने का होता है फार्मूला क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला आपको लिख देते हैं यहाँ पे। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला होता है उच्च सीमा और माइनस में कौन सीमा, तो निम्न सीमा, ठीक है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा मैंने सबसे अधिकतम मान कितना है 25, उसके बाद सबसे न्यूनतम मान तो कितना है 15, इसका अंतर कितना आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में कहीं तो होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे 10 है, तो यानी कि 5 का ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले देखिए, अब अगले प्रश्न तो लॉक रहेगा, परंतु आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन हम वहाँ पे बता देंगे ऑप्शन। देखिए लीजिए एपी, यानी कि यहाँ पे समांतर श्रेणी दे दिया है 10 7 11 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 30वां पद बोला है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, देखिएगा
प्रश्न में दे दिया 10, 7, 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए का वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद यानी कि 7 में से 10 यहाँ पे घटेगा, माइनस का 3 निकल जाएगा। अब पूछा तीसरा पद, तो तीसरा पद के हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, ए प्लस में 29 के डी, ए प्लस में 29 डी, ठीक है। तो ए के मान 10 है और प्लस में 29 गुना डी के मान -3। अब देखिए 10 प्लस माइनस माइनस, 9 27 के साथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि माइनस का 77 क्या आ जाएगा आंसर। तो माइनस का 77 यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन में रहना चाहिए था लेकिन नहीं है। देख लीजिए हमने सभी सही किया। तीसरा पद पूछा था, तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू 10 हो जाएगा, डी निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद 3 आ जाएगा। तो फिर तीसरा पद यहाँ पे निकालेंगे, तो तीसरा पद बराबर फॉर्मूला ए प्लस 29 डी, तो ए के मान रख दिए 10, ठीक है। और 29 गुना डी के मान -3 था, तो 9 तिया 27 के 7, हाथ में 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कोई एक गलत होगा, यहाँ पे सुधार लीजिए कोई ऑप्शन। चलिए डी को हम कर देते हैं, यहाँ पे सही ऑप्शन कुछ हो जाएगा, डी में ऑप्शन हो सकता है गलत टाइप हो गया होगा, तो 77 आपका राइट डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे देखिए बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो हम लोग बहुत कम प्रश्न किए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न नहीं करेंगे, बहुत कम इसलिए किए कि ताकि इस बोर्ड पे इतने ही प्रश्न रख सकते हैं। यथासंभव प्रयास किए कि जितना अटे उतना प्रश्न कराया जाए, तो वहाँ पे कराएं, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट था, अगर ये प्रश्न आपसे सोल्व हो रहा था 100%, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बेस्ट चल रहा है, क्योंकि जन्नत तनी से क्वेश्चन था, देख लीजिए। ये जो था पहला चैप्टर का था, तो सीधे 8वां 9वां चैप्टर का था, 5वां चैप्टर का था, है ना, 4था चैप्टर का था, 15वां चैप्टर का था, ऐसे कर करके 5वां 6ठा सारे मिला जुला के क्वेश्चन था। यानी कि हम लोग इसी तरह से 5-10 क्वेश्चन है ना, 15-20 इस तरह से करते रहेंगे। तो अगर आपको इसी तरह से सेशन देखते रहना है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, या तो फिर साइंस हो, या तो फिर मैथ हो, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।